D10 कॉफ़ी सोप, ये बहुत ही बेहतरीन सोप है। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसके फ़ायदे जैसे ही देखेंगे हैरान रह जाएंगे। आपकी जितनी भी ज़्यादा झुलसी हुई, धूप में जली हुई, झुलसी हुई काली सी रंगत है, आप बहुत ज़्यादा टैन का शिकार हो चुके हैं, आपके जिल्द पे जगह जगह पैचेस हैं, तमाम स्किन को इवन टोन करेगी, पैचेस को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाएगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने मेजरमेंट के लिए स्केल ले लेना है। उसके बाद आपने ग्लिसरीन सोप बेस ले लेनी है। हमने 100 ग्राम के करीब तकरीबन सोप रेडी करनी है। 100 ग्राम हमने सोप ले लेनी है। थोड़ी सी 100 से 2-4 ग्राम ऊपर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2-4 ग्राम आप ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। अब आपने सोप बेस को बारीक बारीक कट कर लेना है छुरी की मदद से। ये आराम से कट हो जाएगी, सॉफ्ट होती है, कोई मसला नहीं होगा। ये सोप जो है मैं अपने एक प्यारी सी अपनी सब्सक्राइबर की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार भरा कमेंट किया था कि सिस्टर प्लीज़ कॉफ़ी की सोप बनाना बता दें। तो मैं उनके लिए ये स्पेशल सोप बनाना बता रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग इसके रिज़ल्ट होने वाले हैं। आप जब इस सोप को इस्तेमाल करेंगे, आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपकी टैन वाली झुलसी हुई स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और लाइटन अप हो गई है। आपने स्टील का कोई भी बर्तन ले लेना है और जो सोप हमने कट की है उसको इस बर्तन में डाल दें और डबल बॉयलर की मदद से पैन में पानी डाल लें, चूल्हा नीचे ऑन कर दें और जब अच्छे से पानी गर्म हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा और इस सोप को आपने मेल्ट कर लेना है अच्छे से। सोप आराम से मेल्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से थोड़ी सी देर में मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही आप गर्म पानी में बर्तन रखेंगे ना, सोप मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम बाकी चीज़ों की मेजरमेंट कर लेते हैं, जो चीज़ें हमने सोप के अंदर ऐड करनी है। सोप हमारी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। अब आपने ले लेनी है मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी पाउडर भी बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ है आपकी टैन को रिमूव करने के लिए, चेहरे के दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए, जो पैचेस पड़ जाते हैं उसको ठीक करने के लिए मुलट्ठी बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाला ये इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आंबा हल्दी यानी वाइल्ड टर्मरिक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वाइल्ड टर्मरिक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये भी स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है और आपकी झुलसी हुई स्किन को लाइट से लाइटन अप करता चला जाता है। दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 ग्राम के करीब आपने दोनों चीज़ों को ले लेना है, आंबा हल्दी और मुलट्ठी पाउडर का, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ये जो है हमारी सोप है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इनका रिज़ल्ट भी होगा। जैसे ही आप केमिकल से हट के नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिज़ल्ट थोड़ी देर में मिलता है, लेकिन देर पर रिज़ल्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। आपकी स्किन बाद में काली नहीं होती है। अब उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड करेंगे कोजिक एसिड। कोजिक एसिड भी आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है रंगत को निखारने के लिए, स्किन पे से ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को डीपली क्लींस करता है और आपकी रंगत को तेज़ी से निखारता है, झुलसी हुई स्किन को लाइट से लाइट तर करता चला जाता है और चेहरे के दाग धब्बों को, मलाज़मा, एक्ने इन सब को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने ले लेना है जी कॉफ़ी पाउडर का, जो इस सोप की जान है, मेन इंग्रेडिएंट है जी कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर कोशिश कीजिए बिल्कुल पाउडर में हो। ये भी तकरीबन आपने 1 ग्राम के करीब कॉफ़ी पाउडर ले लेना है, ठीक है। 1 ग्राम के करीब कॉफ़ी पाउडर इसके अंदर लेना है। अगर दानेदार है तो आप इसको ना अच्छे से ना यूँ चम्मच की मदद से दबा-दबा के इसको थोड़ा-सा पीस लें और उसके बाद जी इसके अंदर मैं थोड़ा-सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करूँगी, तकरीबन 3 से 4 कतरे, ताकि ये ना हमारा बिल्कुल पानी भी ना हो, बस हल्का सा रनी सा हो जाए और ये हमारा इसके अंदर ना डिज़ोल्व हो जाए। जो कॉफ़ी है ना, अगर दाना भी है तो वो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। दूसरा पानी बिल्कुल नहीं डालना, डिस्टिल्ड वाटर ही इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। दूसरा सादा पीने वाला पानी या कोई भी और पानी नहीं डालना। अब ये हमने जो है कोजिक एसिड है ना, उसके अंदर भी थोड़ा-सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर लेंगे, ताकि कोजिक एसिड का जो दाना है ना, वो भी अच्छे से ना मेल्ट हो जाए। थोड़ी देर ये रख देंगे दोनों चीज़ें, कॉफ़ी भी और ये हमारा जो है कोजिक एसिड भी। अब सोप हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। सोप की हमने सबसे पहले चेक करना है इसका टेम्परेचर। इस तरह से स्केल मिलता है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं, बना के सेल भी करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी सोप बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो इस तरह से स्केल आप ज़रूर ले लें। स्केल की मदद से पहले आपने इसका टेम्परेचर चेक करना है। इसका टेम्परेचर 70 से नीचे होना चाहिए
और उसके बाद आपने चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। मेरा यानी कि 70 तक ही था इसका टेम्परेचर, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा चला लेती हूँ ताकि इसकी हवा वगैरह निकल जाए और इसका टेम्परेचर जो है डाउन हो जाए। जब टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, ठीक है? जो मैंने मिक्स करके रखी हुई थी, जैसे कि आंबा हल्दी और ये मुलट्ठी पाउडर, ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से इसके अंदर डाल देनी है। सारी चीज़ें अच्छे से इसके अंदर ऐड करनी है, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी है और सारी की सारी चीज़ें नेचुरल हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने इसके अंदर हार्श केमिकल डाले हैं या कोई भी जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाए। कोई भी चीज़ आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, सारी की सारी चीज़ें आपकी स्किन को फ़ायदा देंगी, ठीक है? थोड़ा-सा जो गरम-गरम हल्का-सा गरम नीम गरम सा सोप है ना, वो हम इसके अंदर प्याली के अंदर डाल लेंगे और सारी जो हमारी कॉफ़ी है ना, वो हम निकाल लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जी कोजिक एसिड, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के रखा था, काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल पानी बन चुका है, डिज़ोल्व हो चुका है। अब हमने इसके अंदर वो भी डाल देना है, कोजिक एसिड भी, ठीक है? तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी डालते जाना। आपने अच्छे से सोप को मिक्स करते जाना है। सॉरी, थोड़ी-सी वीडियो बीच में से स्किप हो गई थी, वीडियो शूट नहीं हो सकी किसी वजह से। मैंने इसके अंदर विटामिन ई ऑयल और फ्रेगरेंस के लिए इसमें हमने वनीला एसेंस भी डाला था। जो भी आपको खुशबू पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने सोप मोल्ड में डाल देनी है, ठीक है? ये मेरा सोप मोल्ड जो है ना अच्छे से भर गया था, जितना इसमें आ सकता है उतना आ गया। बाकी मैंने ना साबुन जो है थोड़ी-सी जो बच गई थी ज़ाया नहीं किए, इसको हमने दूसरे वाले पार्ट में इसमें डाल दिया, ठीक है? आपने कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, इस तरह से छोटे-छोटे किसी मोल्ड में डाल दिया करें या इसी मोल्ड में डाल दें, पतली सी जम जाएगी, ठीक है? इसको अब हमने 2 घंटे का स्टे ज़रूर देना है। फ्रिज में सोप को बिल्कुल भी नहीं रखना है कि आप जमने के लिए कि जल्दी जम जाए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखना है, वरना फिर बाद में ये ना पतली हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग यानी पसीना आना शुरू हो जाएगा साबुन के ऊपर। लेकिन हमारी सोप के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही ज़बरदस्त हम बेस इस्तेमाल करते हैं, सोप बेस जो होती है, ना तो स्वेटिंग आती है, ना ही हमारी सोप ख़राब होती है, ना ही नरम पड़ती है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिज़ल्ट देने वाली हमारी ये सोप रेडी होती है। आप अगर ये सोप घर में नहीं बनाना चाहते तो आप हमसे ये परचेज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही कम कीमत में आपको ये मिल जाएगी सोप। अब ये लगाने का तरीका, ये अपनी स्किन को अच्छे से गीला करें और उसके बाद इस सोप को आप अपने फेस पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, गर्दन पे, हर जगह अप्लाई करें। आप इस सोप से नहा भी सकते हैं। इस सोप से आपकी फुल बॉडी गोरी चिट्टी ग्लोइंग ब्राइट हो जाएगी। आप एक दफ़ा लगाएंगे ना तो आपको वाज़िया फ़र्क महसूस हो जाएगा। ये देखें, इसकी झाग का भी कोई मसला नहीं है, झाग भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त सोप बन के रेडी हुई है। आप अगर घर में खुद बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको लगा के अच्छे से आपने रब करना है, 5 मिनट ज़रूर लगे रहने देना है। जैसे हम फेस पैक बनाते हैं 20-20 मिनट लगाते हैं, लेकिन ये सोप तो सिर्फ़ आपने 5 मिनट ही लगानी है और 5 मिनट में ये अपना काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखा देगी, काफ़ी ज़्यादा कमाल कर देगी। 5 मिनट इससे इस तरह से रब करते रहना है और उसके बाद आपने अपना चेहरा, अपने हाथ-पाँव, अपनी बॉडी को वॉश कर लेना है। आपकी स्किन पे से टैन रिमूव होगी, आपकी रंगत निखरेगी, ग्लोइंग हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी स्किन, ब्राइट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सोप है हमारी, आप भी घर में बना के ज़रूर रेडी करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ज़रूर बताइएगा सोप कैसी लगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।